बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफ़ान आपके साथ आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, लसूड़ों का अचार। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज़ रेसिपी है। लसूड़ों का अचार बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ आपने उसी तरीके से मेरी रेसिपी को फॉलो करना है, तो आपका अचार सालों साल चलेगा। जैसे मेरी दादी जान, मेरी नानी जान, मेरी सासू माँ और मेरी जो दूसरी ख़वातीन घर की इसको बनाती थी, तो सेम उसी रेसिपी को लेकर आया हूँ। अल्लाह ताला ने जो उनको इल्म दिया था उस इल्म के लेकर वही इल्म मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। अल्लाह ताला ने जो मुझको इल्म दिया है उसके मुताबिक भी मेरी ख्वाहिश है कि वो इल्म मैं आप तक पहुँचा दूँ। तो आप इस रेसिपी को मेरे तरीके के मुताबिक ज़रूर फॉलो कीजिएगा, तो आपका ये अचार सालों साल चलेगा और ना ये ख़राब होगा और ना ही ये अचार में कोई किसी किस्म का जायका ख़राब होगा। तो इस अचार को ज़रूरी है कि आपने मेरे तरीके के मुताबिक इसको फॉलो करना है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप्स हैं जो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा और इसमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल इरफान टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए, और ताकि मेरी आने वाली रेसिपी आपको मिलती रहे। और इस रेसिपी को शेयर भी कीजिएगा। और आपके जो अचार के मसले हैं, यानी कि अचार आपका जल्द ख़राब हो जाता है या इसकी अचार की रंगत ख़राब हो जाती है या ये काला पड़ जाता है या इसका जायका ख़राब हो जाता है, तो इंशाल्लाह इस मेरी रेसिपी के बाद आपके ये सारे मसले हल हो जाएंगे और आपका ये अचार बहुत ही जायकेदार, खुशबूदार और बहुत ही ज़बरदस्त ज़्यादा देर चलने वाला रहेगा। तो इंशाल्लाह हम अपने रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने 5 किलो लसूड़े लिए हैं और इसकी मैंने डंडियाँ उतार ली हैं। आपने कोशिश करनी है कि जब आप लसूड़े लेने जाएँ तो बहुत पीले ना हों, हर सब्ज़ रंग के कच्चे कच्चे लसूड़े होने चाहिए और साइज़ भी ज़्यादा बड़ा ना हो, मुनासिब सा साइज़ हो। ये अचार की बहुत ख़ासियत है कि इसके लिए आपको कच्चा लसूड़े चाहिए होते हैं। अगर ज़्यादा पके हुए लसूड़े या येलो कलर के लसूड़े होंगे तो वो आपका अचार सही नहीं रहेगा और वो जल्द ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सब्ज़ रंग के लसूड़े लें। तो आपने इसको लसूड़ी लेने के बाद इसकी डंडियाँ उतार लेनी है और इसको पानी के साथ बहुत अच्छी तरह वॉश करना है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सा केमिकल लगा होता है। वो आपने अद्वियात और स्प्रे भी किया होता है, जिसकी वजह से इसके अचार हमारा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो हमने इसको पानी के ज़रिए बहुत अच्छी तरह वॉश करना है ताकि इसका सारा पानी, सारा केमिकल इसका पानी के साथ बह के निकल जाए। तो उसके बाद आपने एक पतीला ले लेना है और इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है। तो पतीले को पानी डाल के इसको गर्म होने देना है। इसके अंदर आपने 3 चम्मच चाय के स्पून हल्दी डाल देनी है। 3 टीस्पून आपने इसमें हल्दी डाल देनी है। और जब पानी को अच्छी तरह जोश आना शुरू हो जाए तो इसके अंदर आपने लसूड़ों को ऐड कर देना है। देखिए हमारा पानी को अच्छी तरह जोश आ गया था तो हमने इसके अंदर लसूड़े ऐड किए। अब इस लसूड़ों को आपने सिर्फ 5 मिनट इसके अंदर बॉयल करने हैं। ओनली 5 मिनट, ज़्यादा देर बॉयल नहीं करने, आपने सिर्फ 5 मिनट इसको बॉयल करने हैं। देख लें हमारे लसूड़े तकरीबन बॉयल हो चुके हैं। हम आपको दिखा भी देते हैं। ये देखें हमारे लसूड़े तकरीबन बॉयल हो चुके हैं। इसका हल्का सा सिर्फ कलर चेंज हुआ है। उसके बाद आप इस लसूड़ों को एक प्लास्टिक की टोकरी या जाली के अंदर निकाल लीजिए और इसको खुश्क होने के लिए रख दिया। आपने इसको खुश्क होने के लिए धूप में नहीं रखना, छाँव में रखना है। अगर आपका मौसम ज़्यादा गर्म है तो आप पंखे के नीचे इसको खुश्क होने के लिए रख दें। आपने इसको धूप के अंदर नहीं रखना। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है जो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, आपने इसको नोट करते रहना है। उसके बाद एक पतीले में दोबारा पानी लेना है, हाफ पतीला। इसमें 1 टेबलस्पून आपने नमक डालना है और 3 टेबलस्पून आपने इसमें हल्दी डाल देनी है। ये स्टेप आपने 3 दिन तक करने हैं और दिन में 2 मरतबा ये स्टेप आपने करने हैं। मैं आपको साथ साथ बता भी दूंगा। फिर इसके अंदर आपने लसूड़ों को, वो जो हमने लिए थे तो जो रूम टेम्परेचर पर आ गए हैं, जो गर्म पानी से निकाले थे, उसका ठंडा करने का मकसद ये था हवा में, ताकि ये रूम टेम्परेचर में आ जाए और गर्माइश इसकी ख़त्म हो जाए। तो फिर आपने इन लसूड़ों को पानी के अंदर ऐड कर देना है।
ऐड करने के बाद आपने इसको रख देना है। शाम को आपने यही पानी आपने दोबारा चेंज करके यही अमल दोबारा करना है। हमारे 24 घंटे हो गए हैं, आप देख लें कि हमारे लसूण के ऊपर हल्की हल्की जाग सी आ गई है। लसूण के अंदर जो लेस होती है वो कुछ निकलती है और साथ ही हमारे लसूड़े थोड़े पकना शुरू हो जाएंगे, यानी कि थोड़े बनना शुरू हो जाएंगे। और ये अभी नीचे बैठे हुए हैं और ये लसूड़े आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे पकते जाएंगे ये पानी के साथ ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। देख लें हमारे 24 घंटे गुजर गए हैं और हमारे लसूड़ों के ऊपर हल्की सी जाग आ गई है। तो हमने इसको 2 दफ़ा पानी चेंज कर चुके हैं। ये अभी तीसरी दफ़ा इस सार को निकाल के लसूड़ों को अच्छी तरह फिर वॉश करके दोबारा हम यही अमल दोबारा करेंगे। फिर पानी ले लीजिए और इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक और 3 टेबल स्पून आपने हल्दी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इसके अंदर आपने लसूड़ों को दोबारा ऐड कर देना है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हमने 2 दफ़ा पहले लसूणों को इसी तरह पानी इसका निकाल चुके हैं। ये अभी 24 घंटे के बाद की आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। ये 24 घंटे के बाद हम ये दोबारा अमल कर रहे हैं, यानी कि इसको 24 घंटे हो गए हैं और आज दूसरा दिन है। तो ये लसूड़े दोबारा इसके अंदर आप इसी पानी के अंदर ऐड कर दीजिए और इसको छोड़ दिए। शाम को फिर आपने पानी चेंज करना है। इसी तरह आपने पानी लेकर उसमें हल्दी और नमक हाफ़ टेबल स्पून आपने नमक डालना है। मैंने तेल लिया है सरसों का तेल 3 लीटर और इसको मैंने चूल्हे के ऊपर गर्म करने के लिए रख दिया है। इसको अच्छी तरह आपने बॉयल करना है यानी इसको फुल गर्म करना है। इसके हीट के मालूम करने का तरीका यह है कि आप एक छोटा सा प्याज ले लें और इसके अंदर उस प्याज को ऐड कर दीजिए। जैसे ही वो प्याज एकदम सुर्ख होकर ब्राउन होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब आपका तेल बिल्कुल रेडी हो गया है। फिर आप इसका चूल्हा बंद कर लीजिए और इस तेल को रूम टेम्परेचर के ऊपर आने दीजिए। हमने ये तेल अचार के अंदर गर्म नहीं डालना और इसको रूम टेम्परेचर पे लेकर आना है। देख लें हमारे लसूड़े अब हमारे जो दूसरा दिन है और दूसरे दिन के ऊपर देखिए इससे कितनी बहुत जाग ऊपर छोड़ दी है और लसूड़ों के ऊपर ये जो जाग आ गई है आपने फिर इसी तरह ये अमल दोबारा करना है। आपने ये सारे लसूड़ों को दोबारा जाली में डाल के आपने इसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद दोबारा फिर आपने एक पतीले में पानी लेकर और यही अमल आपने दोबारा आधा टेबल स्पून नमक और 3 टेबलस्पून हल्दी डाल के आपने ये अमल दोबारा करना है। मैं आपको बार बार ये स्टेप दिखा भी रहा हूँ। हमारे तकरीबन ये दूसरे दिन का अमल था। ये देख लें हमने 3 टेबलस्पून फिर हल्दी डाली है और आधा टेबलस्पून नमक डाला है और अचार के अंदर बाद में हमने नमक ऐड नहीं करना। ये नमक जो हम डाल रहे हैं यही अचार के लिए काफ़ी होगा। अगर आप तेज़ खाते हैं तो बाद में थोड़ा सारा नमक आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक हस्बे ज़रूरत आप उसको ऐड कर सकते हैं। ये हमारा पानी फिर तैयार हो गया है। हमने इसके अंदर फिर दोबारा ये लसूड़े डाल दिए हैं। आज ये दूसरा दिन है तो देख लें लसूड़े बिल्कुल अपनी जगह पे कायम हैं और कोई इसमें नरमपन नहीं हुआ बल्कि बहुत अच्छे हो गए। इसके लिए जिन मसालों की ज़रूरत है वो भी आप नोट कर लीजिए। मैंने सुरख दरफड़ वाली मिर्च ली है तो 50 ग्राम, सफ़ेद ज़ीरा 50 ग्राम, मेथरे 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम और पीला सरसों 50 ग्राम लिया है। हल्दी हम बीच में ऐड कर चुके हैं। नमक हस्बे ज़रूरत, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो फिर आपने नमक ऐड करना है, वरना हम नमक इसके साथ पानी के अंदर ऐड कर रहे हैं। आपने इन सारे मसालों को लेकर एक फ्राई पैन ले लेना है और उसमें उसको चूल्हे पे रख के उसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है। उसके अंदर आप ये ऐड कर दीजिए सफ़ेद ज़ीरा मैंने ऐड किया है और उसको हल्का सारा आपने भूनना है। इसके साथ ही आप इसके अंदर सौंफ ऐड कर दीजिए, पीला सरसों, कलौंजी, मेथरे। आपने इसको हल्का सारा भूनना है, यानी इसका कच्चापन दूर करना है। कच्चा पक्का आपने इसको उतार लेना है। जब इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने चूल्हे को आस्ता सा चूल्हे को बंद कर देना है और इसको निकाल लेना है। हमने इसको ज़्यादा ब्राउन या इसको डार्क ब्राउन नहीं करना और ना ही इसका रंग ज़्यादा कुछ चेंज करना है। सिर्फ हमने इसको कच्चा पक्का भूनना है। जब ये खुशबू अपनी छोड़ दे तो आपने ये मसाले को उतार लेना है और इसको रूम टेम्परेचर पर लेकर आ जाना है, यानी कि इसको हमने ठंडा करके अचार में डालना है, गर्म नहीं डालना।
डालना। ये सारे स्टेप मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपने इसको इसी तरीके के मुताबिक इसको फॉलो करना है। ये देख लें हमारा ये मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है, हमने चूल्हे को बंद कर दिया है और साथ ही हम इसको अभी नीचे उतार लेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी देखें हमारा आज तीसरा दिन है, हमारे रसोड़े के ऊपर कोई जाग नहीं आई और कोई इसके ऊपर किसी किस्म की मैल या कुछ भी वो नहीं आया और रसोड़ों ने जो अपना वो लेसपन छोड़ना था वो भी छोड़ना बंद कर दिया है। यह हमारे रसोड़े अब अचार में डालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। देख लें आज तीसरा दिन है, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ बता रहा हूँ। एक खुशक कपड़ा ले लीजिए और इसको ड्राई होने के लिए इसके ऊपर डालिए। हमने इसके अब कैप उतार लिए हैं, रसोड़ों के ऊपर जो कैप लगे हुए थे वो हमने उतार लिए हैं और इसको हमने ड्राई होने के लिए यानी खुश्क होने के लिए कपड़े पे डाल दिए और आपने इसको छाँव में रखना है, धूप के अंदर नहीं रखना। ये मेरा स्टेप आप याद रखिएगा कि हमने जो स्टेप आपको बता रहा हूँ आपने उसके मुताबिक इसको फॉलो करना है। आपने इसको छाँव के अंदर खुशक करना है, धूप में खुशक नहीं करना। धूप में अगर खुश्क करेंगे तो इसका रंग भी चेंज हो जाएगा और इसका जायका भी चेंज हो जाएगा। आपने इसको सिर्फ छाँव के अंदर चेंज करना है। जो आपको बार बार आपको बता रहा हूँ इसका मेरा मकसद यही है कि आप इस तरीके को फॉलो कीजिएगा और इस स्टेप को मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपके अचार की लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। देख लें हमारे इसको 24 घंटे हो गए हैं और ये बहुत हद तक ड्राई हो चुका है, यानी इसमें नमी अभी बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। और जितना अचार आपका रसोड़े आपके खुश्क होंगे उतना ही आपका अचार ज़्यादा लाइफ टाइम चलेगा, यानी कि ज़्यादा देर तक चलेगा। आप इसको देख लें बिल्कुल इसमें नमी अभी बिल्कुल नहीं है और हम चलते हैं अभी अपने अगले स्टेप की तरफ। इसकी नमी बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। एक खुला बर्तन ले लीजिए और उसके अंदर आप हल्दी ऐड कर दीजिए। नमक हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि नमक हमने बार बार जब पानी के अंदर इसको भिगोया था तो उसके अंदर हमने नमक ऐड करते रहते हैं, तो नमक इसके लिए काफ़ी है। अगर आपको फिर भी कभी महसूस हो तो आप इस नमक को बाद में भी ऐड कर सकते हैं। और जो मसाला हमने कच्चा भुना था वो भी मसाला आप इसके अंदर डाल के ऐड कर लीजिए और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए ताकि हल्दी सारी इसके ऊपर लग जाए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इसको मर्तबान के अंदर डाल देना है। हमने कोशिश करनी है कि हमने मर्तबान मिट्टी का लेना है। अगर आपके पास मिट्टी का मर्तबान नहीं है, शीशे का है, तो आप शीशे का यूज़ कर लें। तो एक बहुत ज़रूरी स्टेप, आपने प्लास्टिक का मर्तबान बिल्कुल यूज़ नहीं करना। हमने प्लास्टिक का मर्तबान यूज़ नहीं करना, सिर्फ मिट्टी का या शीशे का यूज़ करना है। शीशे की निस्बत भी मिट्टी के मर्तबान में अचार बहुत अच्छा बनता है। हमने कोशिश करनी है कि मिट्टी के मर्तबान में अचार को डालना है, इससे इसका रंग, इसका जायका, इसकी खुशबू और आपके अचार की लाइफ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। देख लें हमारा अचार बनने के रेडी है और अभी हम इसको इसमें डाल रहे हैं। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा आम का अचार भी यूज़ किया था। आम के अचार की रेसिपी मेरे चैनल के ऊपर आम के अचार की रेसिपी मौजूद है, आप वहां से इसको देख के आम का अचार भी बना सकते हैं। और उसी तरीके के मुताबिक थोड़ा सा आम का अचार मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। इसके आम का अचार डालने से लसूड़ों की एक तो खटास बहुत अच्छी हो जाती है और इसका जायका बहुत ही अच्छा हो जाता है। और लसूड़ों जो नरम से पड़ जाते हैं, लेकिन आम की खटाई की वजह से और लसूड़े अपनी जगह पे कायम हो जाते हैं और थोड़े सारे खड़े हो जाते हैं। तो आपने ज़रूर आम का अचार इसके अंदर ऐड करना है। अगर आपको आम का अचार पसंद नहीं है या आपको ज़्यादा खटाई पसंद नहीं है तो आप इसको रहने दीजिएगा, आप इसको आम का अचार बीच में ऐड ना कीजिएगा। और आम की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल इरफान टीवी पे आपको आम की रेसिपी मिल जाएगी। तो मैंने इसके अंदर आम का अचार थोड़ा सा ऐड कर दिया है। आम का अचार को भी मैंने बहुत अच्छी तरह रेसिपी आपको समझाई है। आपने सेम इसी रेसिपी के मुताबिक इसको तैयार करना है तो आपका आम का अचार भी ख़राब नहीं होगा। हमने जो तेल को बॉयल किया था उस तेल को रूम टेम्परेचर पे आ गया है और उस तेल को हम रसोड़ों के अंदर ऐड कर देंगे। ये देख लें हमारा तेल इसके अंदर ऐड हो चुका है। और तेल को आपने इतना डालना है कि हमारा जो अचार है वो इसके नीचे रहे और तेल ऊपर रहे, यानी कि तेल की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए। तेल अगर कम है तो आप और तेल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन तेल की वही बात है कि आपने पहले इसको बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद इसमें रूम टेम्परेचर पे लेकर आना है, ठंडा करके फिर इसके अंदर डालना है।
और एक और दूसरा स्टेप, आपने इसके ऊपर एक सूती कपड़ा ढकना लगा के आपने एक सूती कपड़ा लेकर इसको बांध देना है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, आपने इसको याद रखना है ताकि डस्ट और मिट्टी ना पड़े और इसकी जो गर्माइश है वो आसानी से सूती कपड़े में निकल जाएगी। ये देखें हमारे आज दूसरा दिन है अचार को, और अचार देखें कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त इसकी खुशबू है और जायकेदार भी होगा। लेकिन अभी तक मैंने इसको चखा नहीं है, लेकिन इसकी रंगत, खुशबू ये बता रही है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बन रहा है। तो अभी तक ये हमारा अचार थोड़ा सा कच्चापन है इसके अंदर, ये अभी तक मुझसे तैयार नहीं है। तो ये इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर ये अचार तैयार हो जाएगा। तो देख लें इसकी रंगत बहुत ही ज़बरदस्त आई है और ये अचार अपनी जगह पे बिल्कुल कायम है, यानी कि नरम नहीं हुआ। तो आपने सेम मेरी रेसिपी को फॉलो इसी तरीके के मुताबिक करना है, तो इंशाल्लाह आपका अचार भी बहुत ज़बरदस्त बनेगा। और एक ज़रूरी स्टेप जो मैं आपको बताता चलूँ कि आपने इसके अंदर सिर्फ लकड़ी का चम्मच यूज़ करना है, लकड़ी के चम्मच के अलावा आपने कोई चम्मच इस पर यूज़ नहीं करना। और जो आपने अचार एक दफ़ा सर्विंग के लिए निकाल लिया, वो अचार आपने इस मर्तबान के अंदर दोबारा ऐड नहीं करना। अगर आप दोबारा इस मर्तबान के अंदर ऐड करेंगे तो आपका अचार ये ख़राब हो जाएगा। और आपने 24 घंटे 10 दिन जब आपका अचार बन रहा है तो आपने 24 घंटे में एक दफ़ा इस अचार को अच्छी तरह हिलाना ज़रूर है, यानी कि इसको मिक्स कर दें, ऊपर नीचे कर दें, ताकि आपका अचार में फंगस ना लगे और किसी किस्म का वो ना हो। ये 10 दिन आपने इसके लिए बहुत एहतियात करनी है और लकड़ी का चम्मच यूज़ करना है। देख लें हमारा अचार बिल्कुल अब रेडी है और तकरीबन तैयारी के मराहल में है। मैंने अचार इसमें आम का अचार भी इसमें डाल दिया था और साथ ही मैंने तेल इसके अंदर और ऐड कर दिया है। देख लें तेल हमारा बिल्कुल ऊपर है और अचार हमारा नीचे डूबा हुआ है। हमने इसको किसी किस्म का कमी नहीं रखी। अचार को ऊपर रखना, तेल को ऊपर रखना बहुत ज़रूरी है। अचार इसके नीचे रहे और तेल इसके ऊपर रहना चाहिए। अगर तेल आपका कम है तो आपने लाजमी तेल और ऐड कर देना है। तो इंशाल्लाह आपका ये अचार बहुत अच्छा बनेगा। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली रेसिपी मिलती रहे। और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, और आपने अगर मेरी कोई रेसिपी ट्राई की है और या उसमें कोई कमी है तो ज़रूर बताइएगा। और कोई इसमें मसाइल जो आपको आ रहे हों तो वो मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके सारे मसाइल हल कर दूंगा। तो मोहम्मद इरफान को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।